हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी जेल वार्डर भर्ती के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2017 में दोस्तों जब जेल वार्डर की वैकेंसी आई थी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे गए थे, इसके साथ ही कितने बच्चे फिजिकल में अपेयर हुए, कितने बच्चे पास हुए, उसके बाद रिटर्न एग्जाम है वो कितने बच्चों ने दिया और दोस्तों फाइनली जो आपकी कट ऑफ रही थी वो कितनी रही और इस बार फॉर्म कितने कैटेगरी वाइज भरे गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों कंपटीशन की हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं कि इस बार दोस्तों कंपटीशन कितना देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कई सारी वीडियो आप देख चुके होंगे। परंतु दोस्तों ये आपके लिए कंप्लीट वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको सारी जानकारी ऑफिशियली तौर पर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही इस बार आपके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे गए हैं और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो दोस्तों आपके इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर है। पहले फिजिकल होगा या पहले रिटन होगा, वो भी दोस्तों इस वीडियो में हम आपका क्लियर करेंगे। परंतु दोस्तों हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फिजिकल और साथ में रिटन एग्जाम की तैयारी दोनों करें। क्यों करें? क्योंकि इस भर्ती में ज्यादा लंबा समय आपको नहीं मिलने वाला है। जो पिछली आपकी डीएसएसबी की भर्तियां होती है उसमें 5-5 साल लग जाते हैं, परंतु इस भर्ती के लिए इतना लंबा समय नहीं मिलेगा, ये आपको मैं कंफर्म बता रहा हूं। भाई दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर कोई भी आपका सवाल रहता है तो आप हमें बेझिझक है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट हम जानकारी देख लेते हैं और दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं 2017 वाली भर्ती की बात करूंगा। तो इस भर्ती की क्यों बात कर रहा हूं वो भी दोस्तों मैं आपको कंप्लीट जानकारी देखने के बाद बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो ऑफिशियली आपकी डीएसएसबी के द्वारा ही दी गई है, वही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो पोस्ट कोड आपके 8617 है। जो वार्डर है ओनली मेल वाली, फीमेल के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है। चैनल का विजिट करके फीमेल वो अलग से वीडियो देख सकते हैं। ऐसा ही वीडियो मैंने आपका है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए भी बनाया है, वो भी चैनल का विजिट करके आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस भर्ती का कि इसमें फॉर्म आपके कितने टोटल नंबर ऑफ भरे गए थे 2017 में। ये भर्ती 2017 में आई थी। अगर मैं दोस्तों बात करूं इस भर्ती के टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की, तो इसके भर्ती के लिए 1,29,072 टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है वो सभी कैटेगरी में भरे गए थे। इसके बाद दोस्तों कितने बच्चे फिजिकल देने गए थे, अगर मैं बात करूं तो 26,561, यानी अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से भी अधिक बच्चों ने है फिजिकल स्किप कर दिया। यहां अगर मैं बात करूं तो ये आपके बच्चे फिजिकल में अपीयर हुए, कितने बच्चे पास हुए वो भी जान लीजिए, 11,000। यानी अगर बात करें तो तीसरी गुना, यानी आपका है अगर 100 बच्चे जा रहे थे उसमें लगभग 40 बच्चे 35 बच्चों के आसपास है वो क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि 6 मिनट का टाइम है। वो भी मैं आपको जानकारी कंप्लीट दूंगा। जब 11,014 बच्चे हैं वो क्वालिफाई करते हैं पीईटी और उसके बाद कुछ रोल नंबर को हटा दिया जाता है, 13 बच्चों को इसमें से और रिमूव कर दिया जाता है जो ओबीसी वगैरह के इश्यू को लेकर। इसके बाद दोस्तों जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं उनका दोस्तों क्या होगा, उनका दोस्तों है वो रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि पहले पिछली बार है वो फिजिकल हुआ था। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि आपका 11,001 बच्चे बचा है जिसका दोस्तों रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया गया, जिसमें से है कुछ बच्चे आपका रिटन एग्जाम में भी यहाँ अपियर नहीं हुए, यानी 9,387 बच्चे ही रिटन में आए, यानी वो अपियर हुए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि उसमें से कुछ बच्चों को निकाला गया। एक चीज मैं आपको और बता दूं और डिस्कस कर लूं, इसी में नोटिस में चीजें वो मेंशन है, ये आपको बहुत सारी चीजें हैं वो शो करूंगा मैं इसमें। एक चीज इसमें क्लियरली मेंशन है, ये वाला चीजें आप देखेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। इसमें वो चीजें मेंशन है, कुछ बच्चे ऐसे हैं क्योंकि दिल्ली में ओबीसी का है वो आपका सर्टिफिकेट, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तभी आप ओबीसी में काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर आप किसी आउटसाइड स्टेट के हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट आप दिल्ली का कैसे भी फर्जी बना रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, वो आपके पैसे वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि साथियों इसके लिए पूरा प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन का, ऐसे वेरिफिकेशन नहीं होता है। कंप्लीट इसमें लिखा गया है इस प्रकार वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि एससी एसटी वाले तो वैसे अपनी कैटेगरी से काउंट होंगे, ओबीसी वाले यहाँ अगर जिन्होंने अपनी जो डिटेल फिलअप की है अपने फॉर्म में अगर उससे मिसमैच करती है तो वैसे बाहर हो जाएंगे। अगर वो भी डिटेल है पूरी तरह चेक की जाएगी कि हाँ ये बंदा यहाँ इसका जो सर्टिफिकेट बना है वो जेन्युइन सर्टिफिकेट है, अगर ऐसा गलत पाया जाता है तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, प्लस डीएसएसबी आपको है वो बैन भी कर देगा।
ये जानकारी इसमें लिखेगी। आगे मैं दोस्तों बढ़ता हूं, दोस्तों इसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं। अगर मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं तो दोस्तों कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली है? कट ऑफ दोस्तों रही जनरल की 114, ओबीसी की 93, एससी की 68 और दोस्तों एसटी की 75 कट ऑफ देखने को मिली। अक्सर की यहाँ नहीं है, ये दोस्तों कट ऑफ देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों वेटिंग लिस्ट वगैरह है, वैलिड अप टू है यहाँ 11/3/2000 तक है। ये दोस्तों नोटिस है वो डीएसएसबी की तरफ से जारी किया गया है। ये तो था 2017 की वैकेंसी थी और दोस्तों डेट भी लिखी गई बाकायदा कि कब फिजिकल हुआ है। आप देखिएगा फिजिकल इनका कब कंडक्ट करवाया गया है। फिजिकल इनका 2020 में कंडक्ट करवाया गया था, 3 साल के बाद में। इसीलिए काफी बच्चे बोल रहे हैं कि इस भर्ती को काफी लंबा समय लगने वाला है। तो ये उम्मीद मत कीजिए क्योंकि इलेक्शन आपके होने वाले हैं, उसकी वजह से मैं लोकसभा इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसकी वजह से आपको इस भर्ती के लिए जल्दी ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इस भर्ती के बारे में हमने बात कर ली है, अब बात करेंगे इस वाली भर्ती की। दोस्तों उसमें वैकेंसी भी काफी ज्यादा थी कंपेयर टू है वो इस वैकेंसी के। अगर मैं दोस्तों बात करूं इस बार जो वैकेंसी है वो भी कम नहीं है। अगर वैकेंसी की मैं बात करूं 164 के मैक्सिमम बच्चे जो ओबीसी के हैं और जनरल के हैं वो जनरल से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो 164 वैकेंसी आपकी है जनरल से है। ओबीसी की सिर्फ 21 वैकेंसी है, एससी की 18 वैकेंसी है, एसटी की 26 है, ईडब्ल्यूएस की 43 है। आपकी 271 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। 2017 में वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिली है। यहाँ अगर मैं बात करूं तो अक्षर में इनकी 27 वैकेंसी बहुत कम कट ऑफ रहेगी और दोस्तों स्पेशल इंक्लूडिंग पता नहीं क्या है 14 इनकी वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं इसके फिजिकल प्रोसेस की, क्योंकि फिजिकल बहुत अटफ होने वाला है। 26,000 में से सिर्फ 11,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। एक चीज और बता दूं, एक नोटिस भी वायरल हो रहा है जिसमें यह जानकारी दी जा रही है कि इस भर्ती का जो फिजिकल होगा वो फिजिकल आपका कब होगा? वो फरवरी मंथ में होगा। तो ऐसी कोई भी अभी डिपार्टमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है, परंतु मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्सपेक्टेड फरवरी और दोस्तों मार्च के बीच है वो आपके फिजिकल शुरू होने की उम्मीद है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं क्योंकि हमारी जो आरटीआई है उसका रिप्लाई अभी तक डीएसएसबी ने नहीं दिया है, परंतु जो डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग साथियों पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपका है वो एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों दूसरी बात, जो आरटीआई लगातार आप देख रहे हैं उस पर भी सस्पेंस है क्योंकि हमने 22 तारीख को आरटीआई लगाई थी, अभी तक कोई भी रिप्लाई है वो डीएसएसबी की तरफ से नहीं दिया गया। लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं, परंतु इस आरटीआई का रिप्लाई 5 से 7 दिन में मिला है। तो इस पर भी सस्पेंस है, बाकी जैसे रिप्लाई आएगा उसकी भी जानकारी हम देंगे। अगर मैं दोस्तों यहाँ हाइट की बात करूँ 170 सेंटीमीटर पूरी हाइट आपकी होनी चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात कि आपकी जो यहाँ आई है या दोस्तों आंखें हैं वो 6/6 होने चाहिए। बाकी चीजें भी आप जैसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये सारी आपका जो चेस्ट है 81 से आपका 85 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुला के होना चाहिए। फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग होगी। आपका है 2 ही ग्राउंड है आपका वहां होने वाले, एक ईस्ट विनोद नगर में है, दूसरा आपका है यहाँ मॉडल टाउन के अंदर है। 400 मीटर के आपके 4 राउंड होंगे। आपका नीचे है वो मेट वाला ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है, परंतु गर्मियों में ठीक नहीं है, उससे आपकी गर्म नीचे हो जाता है, परंतु सर्दियों के लिए अच्छा है अगर ठीक ठाक मौसम रहे तो। इसके बाद दोस्तों आपके 13 मीटर सॉरी आपकी 13 फीट का है वो लॉन्ग जंप होगा और 3 का आपका हाई जंप होने वाला है, जिसके लिए 3-3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। ये फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपका रिटर्न होने वाला। अब इस भर्ती में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं? इस भर्ती की दोस्तों मैं बात करूं तो इस भर्ती में आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, एक ये है 64,000 जनरल में, 23,000 ओबीसी में, 30,000 आपके हैं। यहाँ बात करूं तो यहाँ एससी कैटेगरी में और एसटी में 11,527 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 13,175, यानी कुल मिला के कहूं तो 1,45,000 के आसपास इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो कंपेयर करूं मैं 2017 वाली से तो कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि वो भर्ती 2017 में आई थी, 5 साल पहले आई थी और अब 2023 चल रहा है। उस समय कई सारी भर्तियां आ रही थी और जो भर्ती 3 साल बीतने के बाद जिसका फिजिकल होता है तो उसमें से काफी बच्चे तो भूल गए थे, काफी बच्चों के मोबाइल नंबर चेंज हो गए, काफी बच्चों ने स्किप कर दिया क्योंकि दिल्ली में उस टाइम कोविड का टाइम था, इसलिए वजह से आपको कई सारा चीजें थी जिसकी वजह से काफी बच्चों ने फिजिकल स्किप किया। परंतु ऐसा अब की बार नहीं होगा। अगर 1,40,000 है तो मिनिमम मान के लेके चलिए 40 से 50,000 बच्चे फिजिकल में जाएंगे और उसमें से लगभग मान के लेके चलिए तो 15 से 20,000 प्लस ही मानिए उससे फिजिकल भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अभी से तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी बात,
रिटर्न उस समय है, वो तैयारी करने वालों की मैं बात करूं तो दोस्तों लोगों ने कम सीरियस लिया, क्योंकि किसी ना किसी, अगर जो बंदा 3 साल से किसी भर्ती का वेट कर ना करके वो किसी ना किसी और भर्ती में लग गया, परंतु कुछ बच्चे जो बचे, जो पढ़ाई में थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, जो जिन्होंने 3 साल या 4 साल के बाद रिटर्न एग्जाम दिया, तो उसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ भी कम देखने को मिली। परंतु इस बार अगर 140 के आसपास आपको जनरल 130 प्लस आपको ओबीसी कट ऑफ दिखाए तो आश्चर्यचकित नहीं होना है, आपको इतनी कट ऑफ दिखाई देगी। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसके लिए 5 पोर्शन होंगे, एक पोर्शन लॉक होने के बाद ही दूसरा पोर्शन आपका खुलने वाला है। कई सारे फैक्टर हैं, पर आपको तैयारी अभी फिजिकल प्लस रिटर्न की करनी है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, इस भर्ती को जुलाई 2024 तक या अगस्त 2024 से पहले पहले इस भर्ती को कंडक्ट करवाने की उम्मीद है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बाकी जो डीएसएसबी है वो ये भी आपका अपने जो नोटिस है उससे भी मुकर जाती है। कई बार नोटिस से कैलेंडर जारी कर देती है, उसके बाद वैकेंसियां 2-3 साल नहीं आती है। आपने 2022 का कैलेंडर देखा, ये भर्ती 2022 में आनी थी, 2023 के लास्ट में आई है, तो उससे मुकरने बड़ी बात नहीं है रिसर्च। परंतु आपको इस मद्देनजर तैयारी करनी है कि आपका फिजिकल है वो आपका फरवरी लास्ट तक या दोस्तों मार्च में होगा, या दोस्तों मैं बात करूं तो एग्जाम भी आपका जल्दी होगा। इस भर्ती को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप इस भर्ती को पिछले से कंपेयर ना करके इस भर्ती को सीरियस लीजिए, क्योंकि वैकेंसी मेल के लिए काफी है। अगर दिल्ली पुलिस से कहीं ना कहीं वंचित हो चुके हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है दिल्ली में नौकरी करने का। कि अच्छी खासी नौकरी, फैसिलिटीज कंपेयर टू दिल्ली पुलिस आपकी इसमें ज्यादा है, इतना वर्कलोड आपको नहीं है। परंतु कुछ मेरे भाई बहन हैं जिनको ये लगता है कि नहीं नहीं ये जॉब तो अच्छी नहीं, जेल में रहना पड़ेगा। जेल ऐसा नहीं है, तिहाड़ जेल है, एक बार आप बाहर से भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं, नौकरी है, बेल्ट की नौकरी है, आपको निश्चित तौर पर बेल्ट की तरह ही करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि यहाँ 5 स्टार की फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन अपना 100% कीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसके लिए भी अपडेट हम आपके लिए फिजिकल कब होगा वगैरह भी अपडेट जल्द से जल्द लेके आएंगे। जैसे आरटीआई का रिप्लाई ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ इतने ही फॉर्म है, और उसके बाद में सारी अपडेट आपको बैक टू बैक हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। पर अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके काफी कमेंट आ रहे हैं, सो इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो लाया जाए। तो ये कंप्लीट आपका वीडियो है। बाकी पोस्ट पे भी लगातार हम रिसर्च कर रहे हैं, और दोस्तों इस पे स्पेशली हम आपके लिए कुछ दिनों में फ्री क्लासेस वगैरह भी लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेके आएंगे। एक बार ये कंफर्म होना जरूरी है कि आखिर फिजिकल होगा या रिटन एग्जाम होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। और दोस्तों एसएससी में नौकरी लगने के लिए जी जान लगाए, किसी पे कुछ भी नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेरे ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। मेहनत आप 100% करेंगे तो नौकरी निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।